सुबह 5 बजे उठ कर के घर के सारे काम करने में जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं। जी हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठ कर के यहाँ पे मैं पहले कुकर में चना दाल हरा मूंग बॉईल करने के लिए दे दी हूँ और यहाँ पे झाड़ू पोछा करने लग गई। जब तक वो बॉईल होगा तब तक मेरी घर की सफाई हो जाएगी। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है ना, बहुत जल्दी घर के सारे काम हो जाते। सुबह 8 बजते तक मेरा घर का सारा काम लगभग हो जाता है। मेन काम तो सुबह सुबह ही होता है ना, दिन में फिर हम अपना आराम से बाकी काम कर लेते हैं। अगर सुबह जल्दी काम निपटा लिए तो अपने लिए काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। तो मैं आज के ब्लॉग में बात करने वाली कुछ ऐसे बैड हैबिट्स के बारे में जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कमज़ोर पड़ने लगता है। कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार भी होने लगे हैं। तो चलिए बात करते हैं, गुड हैबिट्स की बात करते हैं। मैं बैड हैबिट्स की बात नहीं करूँगी, बात को पॉजिटिव वे में रखते हैं ना। निगेटिव वे में रखेंगे तो बात वही हो जाएगी, ब्लॉग काफ़ी निगेटिव था। तो मैं नहीं चाहती मेरा ब्लॉग निगेटिव हो, मैं चाहती मेरा ब्लॉग पॉजिटिव हो, जिसको देख करके आपको अच्छा फील हो। तो सुबह उठना एक गुड हैबिट्स होती है, इससे हमारा ब्रेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो अपने में प्राउड फील कीजिए। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चावल इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ऑफिस जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते उनका 9 बज जाता है। अगर रोटी सब्जी उससे खा के निकलते तो उनको भूख लगने लगती है। लंच टाइम उनका मिलता है 1 बजे दोपहर, लेकिन चावल खा के जाते हैं ना तो उनको काफ़ी आराम होता है। वैसे मैं ड्राई फ्रूट्स फल उनके टिफ़िन में डाल देती हूँ जो 11-12 बजे तक खा लेते हैं। लेकिन सुबह 9 बजे अगर उनको ऑफिस जाते साथ भूख लगी है, टिफ़िन लेके बैठ जाते हैं तो कलीग और बॉस के सामने इमेज काफ़ी ख़राब बनता है। इसीलिए मैं खुद उनको चावल खिला के भेजती हूँ। तो मैं यहाँ पे आदि को घर में छोड़ के पेरेंट्स मीटिंग के लिए गई थी। सुबह 8 बजे पेरेंट्स मीटिंग था, वो अटेंड कर ली और आते वक्त मैं यहाँ नारियल पानी ले करके आई हूँ। काफ़ी महीने के बाद, यानी 2 से 3 महीने के बाद मैं नारियल पानी पी रही हूँ और इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ सुबह की जो शुरुआत थी वो नारियल पानी से करती थी, लेकिन फाइनेंशियल इशू था, घर पे काम कराई थी, काफ़ी हेवी खर्च था। इस वजह से मैं जो अच्छा हेल्दी डाइट होता है जो कि काफ़ी महंगा होता है उसको मैं स्टॉप कर दी थी। लेकिन अब सब कुछ स्टेबल हो गया तो फिर से मेरा हेल्दी डाइट स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला दी और उसको पढ़ने बैठा दी, क्योंकि वो लोग अपने हाथ से खाते तो काफ़ी टाइम लेते हैं और हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं। मैं उनको बोली आराम से दोनों पढ़ाई में मन लगा करके करूँ। और मैं यहाँ पे योगा कर रही थी। योगा करना काफ़ी अच्छा है, ये भी गुड हैबिट्स में शामिल है। तो योगा हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज योगा को ज़रूर देना चाहिए, ये भी एक गुड हैबिट्स है। इससे भी हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है। जो लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसको जो करना होता है ना, टाइम निकालना होता है ना, वो टाइम निकाल लेता है। अगर वो बहुत बिजी है, उनके पास सच में टाइम नहीं हो ना, लेकिन अगर उनको ज़रूरत है तो वो अपना टाइम निकाल लेते हैं। तो यू नीड टू प्लान योर डे। हमें प्रॉब्लम की तरफ नहीं, हमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने दिन का प्लान नहीं बनाया है कि कब क्या करना है। अगर आप प्लान बनाएंगे तो आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो। नहा करके किचन आ गई हूँ क्योंकि लंच और डिनर दोनों की तैयारी मैं एक साथ करने वाली हूँ। 2 आइटम मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें से एक का आइटम नया है जो मैं पहली बार बनाऊँगी। और यकीन माने मुझे खुद यकीन नहीं था कि अच्छा बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा, और पहली बार में मैं बना लूँगी। तो देखती हूँ कि लाडू टूल लगा करके कुछ ढूंढ रही है, उसको मेडिसिन चाहिए था, दवाई चाहिए था, कोई महलम। भाई को लगाना चाहती थी क्योंकि उसको चोट लग गया है, तो अपने भाई का काफ़ी ख्याल रखती है। कुछ कमेंट भी आए कि मैं भेदभाव करती हूँ बच्चों में। तो देखिए, भेदभाव कहीं ना कहीं हो जाता है, लड़का लड़की में भेदभाव हो जाता है। जितना हम लोग स्ट्रिक्ट लड़के को लेकर रहते, बेटी को डांट डपट लेते, थोड़ा सा पिटाई कर लेते, बेटी के साथ वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि बेटी बहुत मासूम सी होती, बहुत क्यूट तरीके से प्यार से बात करती है, इस वजह से। तो चावल चना दाल में फूलने दी थी, वो फूल गया। ये बेसन का घोल है, कढ़ी के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए मैं नहाने से पहले ही दे दी थी ताकि मेरा पकौड़ी काफ़ी सॉफ्ट हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार कढ़ी बनाने वाली हूँ। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाह के भी बना नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही का कोई भी आइटम पसंद नहीं है। लेकिन बहुत दिन से मुझे कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। पहले सासू माँ बना के खिला देती थी, मम्मी बना के खिला देती थी, क्योंकि मायके या ससुराल अक्सर जाती थी। तो अब तो ना मायके जाना हो पा रहा है ना ससुराल। अब कब जाऊँगी मुझे खुद नहीं पता है, जा भी पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी कभी।
ये भी मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रात की तैयारी में कर रही हूँ। आपको बताई थी ना, मैं लंच और डिनर दोनों एक साथ तैयारी कर रही हूँ, ताकि मुझे रात के टाइम पे किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। तो मैं क्या कि आलू बॉयल कर दी, कुकर धो के हटा दी, ताकि बर्तन भी रात को ज़्यादा धोना ना पड़े। और यहाँ पे मैं बेसन और दही फेंट रही हूँ मिक्सी में, पहली बार कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा कढ़ी का दही फट ना जाए। तो आइए देखते हैं कि फटा या ना फटा। यहाँ पे मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ। ये भी देखना है कि पकौड़ी सॉफ्ट हुआ या कड़ा हुआ, क्योंकि मैं कभी बनाई नहीं तो काफ़ी डर डर के बना रही थी। तो यहाँ पे मैं छौंका लगा रही हूँ, अदरक, जीरा, मेथी और हरी मिर्च का छौंका लगा करके। और जो मैं मिक्सी में फेंटी थी दही और बेसन, उसको मैं डाल रही हूँ। और जैसा स्टेप बाय स्टेप निशा मधुलिका मैडम जी, जो फेमस शेफ़ है, उनको शेफ़ ही बोलूँगी, बहुत अच्छा कुकिंग वो बताती है, रेसिपी उनकी काफ़ी अच्छा होता है। और एक बात उनकी क्या अच्छी लगती है, बिना लहसुन प्याज की रेसिपी बताती। तो अब मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि मैं लहसुन प्याज भी खाना छोड़ूँ। देखिए कढ़ी कितना अच्छा बनाना, बिल्कुल नहीं फटी, और पकौड़ी भी बहुत सॉफ्ट थी। और आदि को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि आदि भी कई टाइम के बाद खा रहा था। आई थिंक 2-3 साल के बाद वो खा रहा था। लास्ट बार वो कढ़ी खाया था अपनी दादी के हाथ का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको मैं बहुत मिस कर रही थी। देखिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही तो अपनी सास को मिस कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट बार मैं कढ़ी सासू माँ के हाथ का खाई थी, जो कि मैं उसका ब्लॉग भी बनाई थी। और आप लोग ब्लॉग भी देखे थे कि मेरी सासू माँ मेरे लिए कढ़ी बना दे रही है। लंच करने के बाद किचन आई, पूरा किचन साफ़ की, सारा बर्तन धोई। और मैं यहाँ पे पीस करके रख भी रही हूँ घोल, चावल, चना दाल और जीरा, लहसुन, मिर्च डाल करके मैं इसको पीस ली, फ्रिज में स्टोर कर दी कि आराम से फ्रिज में रहो ताकि ख़राब ना हो। गर्मी का मौसम है। और मैं दोनों बच्चों को लेकर के आ गई हूँ बेडरूम पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को टाइम तो देना ही पड़ता है, चाहे हम कितने भी बिजी हो, चाहे हाउसवाइफ हो या फिर बाहर भी हम लोग जॉब करते हो। बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप की जो असली पूंजी है, वो जब बच्चा पढ़ लिख करके सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ बन जाता है ना, वो होता है माँ बाप का असली पूंजी। हम उनके लिए कहीं ज़मीन खरीदी है, हम उनके लिए कहीं घर बना दिए हैं, वो कोई काम नहीं आने वाला। बच्चा को इस लायक बनाना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद अपने दम पे प्रॉपर्टी बनाए और बैंक बैलेंस बनाए। मैं सही मायने में माँ बाप की असली पूंजी इसी को मानती हूँ। लाडो का भी 14 तारीख से स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो इसका नर्सरी का यूनिफॉर्म अलग था, अभी वो जूनियर केजी गई है तो इसका यूनिफॉर्म बदल गया है। तो मैं यहाँ दुकान में आई हूँ उसके यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो मुझे ये साइज़ काफ़ी अच्छा लगा, तो बोले ठीक है। उसके बाद मैं घर आई, सोची डिनर अभी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में जल्दी खा लेते हैं। बच्चों को भूख लग जाता है ना शाम में, तो फालतू मतलब का बाहर का कुछ खाएगा, स्नैक्स वगैरह कुछ बनाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं खाना ही बना के खिला देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू दम मैं बना दी, क्योंकि मैं मसाला भी पीस करके फ्रिज में रख दी थी। शाम का टाइम है, शाम 6 बजे मैं ये बना रही हूँ, बच्चे को भूख लगा है। तो बनते बनते ही बच्चे खुद आ रहे थे प्लेट ले करके, ये गर्मा गर्म चिल्ला खा रहे थे, उनको काफ़ी पसंद आया। यकीन मानिए लाडो भी 3 खा गई, जो 1 रोटी 1.5 रोटी खाती थी वो 3 चिल्ला खा ली। तो दोनों बच्चे शाम में ही खा लिए। तो हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए, तो हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि एक ही थाली में हम दोनों खाएं। तो काफ़ी साल के बाद एक ही थाली में खा रहे थे, क्योंकि आप ब्लॉग में अक्सर देखते हैं कि बच्चे हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। बच्चे हैं तो मम्मी पापा के बीच में तो बच्चे आएंगे ही आएंगे, लेकिन आज बच्चे जल्दी खा लिए तो उसका फ़ायदा हमें मिल गया कि एक ही थाली में दोनों खा रहे थे। तो हम दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये भी एक क्वालिटी टाइम होता है जो हमें बितानी ज़रूर चाहिए। जहाँ मौका मिल गया उसको, उस टाइम को बेहतर बना लिया जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर